हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज हम एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो रिलेशन एंड फंक्शन की है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 6 से लेकर 12 तक वो सारे कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर सेट ए दे रखा है, 1 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर भाई, और दूसरा सेट क्या है बी, इसमें एलिमेंट क्या है 4 5 6 7। यहाँ पर फंक्शन ये बना के दे रखा है, इसमें ये पेयर बना रखे हैं भाई इन सेट ए और बी से। हमें ये शो करना है कि ये 1 1 है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है ये। यहाँ पर हमें क्लियरली जो एलिमेंट है ए और बी के यहाँ पर फंक्शन में बना के दे रखे हैं, बस आप डायग्राम से समझो। सबसे पहले हम जो गिवन है वो नोट करते हैं। जैसे सेट ए दे रखा है, सेट ए के एलिमेंट क्या है भाई 1 2 3, बी के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7, और जो फंक्शन बना के दे रखा है वो क्या है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये 1 1 होगा। कैसे? जैसे डायग्राम लिया, इस सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 हमने वही लिया भाई। सेट बी लेंगे, उसके एलिमेंट क्या लेंगे 4 5 6 7। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो देखो ये 1, यहाँ पर देखिए ये 1, ये प्री इमेज है और ये 4 क्या है इमेज। तो 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। तो बिना डायग्राम के भी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये 1 1 है। कैसे भाई? देखो डिफरेंट एलिमेंट है ये 1 2 3 और इनकी डिफरेंट इमेज आ रही है 4 5 6। तो यही तो 1 1 की डेफिनेशन होती है बच्चों। तो मैं यहाँ पर डायग्राम से और अच्छी तरह आपको समझा रहा हूँ। तो 1 और 4 यानी सेट ए के लिए है 1 और बी सेट के लिए क्या है 4। 1 की इमेज क्या है 4, तो यहाँ पर ये डिफाइन कर देते हैं। 2 की इमेज क्या होगी भाई 5, 3 की इमेज क्या होगी 6। बस इतना ही था। तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट के, जो सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेज आई है सेट बी के अंदर। समझ मारी बात? यानी जो डोमेन के अंदर एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेज आई है को डोमेन के अंदर, तो वो क्या होता है 1 1 होता है। अब यहाँ पर 7 बच गया, इससे 1 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, हाँ ऑन टू होता तो फर्क पड़ता, तब ये ऑन टू नहीं बनेगा क्योंकि 7 यूज नहीं हुआ। फिलहाल तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है 1 1, तो ये 1 1 शो हो रहा है। तो हम इस तरह से राइट कर देंगे कि इट इज सीन दैट द डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। यही डेफिनेशन होती है 1 1 की, तो हम कहेंगे कि ये 1 1 है। समझ में आई बात? इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, और 1 1 ऑन टू दोनों आ जाए तो ये क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। अगर 1 1 ऑन टू में से एक भी ना बने या एक ना बने, जैसे 1 1 नहीं बना ऑन टू बन गया, तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ये फंक्शन मैप्स फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, यानी यहाँ पर रियल नंबर दे रखा भाई। जो फर्स्ट सेट बनेगा डोमेन का वो भी रियल नंबर होगा, सेकंड वाला को डोमेन वाला क्या बनेगा वो भी रियल नंबर बनेगा, और एफ एक्स क्या दे रखा 3 - 4x। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आर यानी रियल नंबर लिया, और ये यहाँ पर एक ये सेट बना रहे हैं, एक दूसरा और लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर देते हैं एफ। जैसे अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर में -1 लेता हूँ, और यहाँ पर ये एफ एक्स कितना है बच्चों, ये है 3 - 4x। अगर आप -1 पुट करोगे यहाँ पर
इसके अंदर, तो ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये 7। तो इस सेट में 7 होगा भाई कहीं ना कहीं, ठीक है। 0 रख दें, अगर आप यहां पर 0 रखोगे यहां पर तो कितना आएगा 3, 3 कहीं ना कहीं होगा भाई, रियल नंबर में तो सब कुछ होता है। यहां पर 1 रखोगे, अगर आप 1 रखते हो fx के अंदर तो कितना बचेगा -1। 2 रखोगे तो क्या बनेगा, आप 2 रख के देखो यहां पर क्या बनेगा -5, तो -5 कहीं ना कहीं होगा भाई। तो देखो -1 रखा तो 7 आया, -1 रखा तो कितना आया भाई 7। 0 रखा तो कितना आया बच्चों 3। 1 रखा fx के अंदर तो क्या बन रहा है -1, समझ हमारी बात। और 2 रखेंगे तो क्या बनेगा -5। तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आती जा रही है, तो रियल नंबर में तो बहुत सारे हम चेक नहीं कर पाएंगे, यहां पर भी बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। तो लेकिन मुझे 3-4 ये एलिमेंट लेने से ही पता लग रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। कहां पर आ रही है, ये क्या है कोडोमेन, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये वाला सेट क्या है कोडोमेन, और ये वाला सेट क्या है डोमेन। तो डोमेन में जितनी भी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर उनकी डिफरेंट इमेज आ गई, तो ये क्या है 1 1 है। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू देखो, यहां पर मैंने जितने एलिमेंट लिए हैं, मान लो यहां पर मैं ये लूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जो 3 है, ये 3 ये किसकी इमेज बनी हुई भाई 3 0 की बनी हुई है। अगर मैं यहां पर 2 ले लूं तो देखो क्या 2 इमेज बनेगा किसी की, क्या 2 बनेगा इमेज किसी की, बिल्कुल बनेगा भाई। अगर मैं यहां पर 1/4 ले लूं, अगर मैं यहां पर इसमें 1/4 रखता हूं तो रख के देख लो भाई, ये बनेगा 3 माइनस 4 इंटू 1/4। तो 3 में से 1 लेस करें कितना आएगा बच्चों 2, यानी 1/4 की इमेज क्या है 2 है। यानी रियल नंबर के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है, यहां पर भी क्या है बहुत सारे एलिमेंट है भाई। तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये ऑन टू भी नजर आ रहा है, यानी सारे कोडोमेन वाले एलिमेंट ऑक्युपाइड होंगे ही होंगे, यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। या फिर इस तरह से कह लो कि कोडोमेन की सभी जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज कहाँ मिलेगी आपको, डोमेन के अंदर मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वो भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। यहाँ कोई इमेजनरी तो बन नहीं रहा है, क्योंकि रियल नंबर में तो इमेजनरी को छोड़कर सब कुछ होता है भाई, नेचुरल, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, सब कुछ होता है। इमेजनरी तो बन नहीं रहा है यहाँ पर कोई भी चीज, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है एफ दे रखा है, कितना दे रखा है 3 माइनस 4x, यहाँ पर किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का पावर 4 नहीं है, तो इमेजरी बनने के कम चांसेस हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये ऑन टू भी होगा 1 1 भी होगा। समझ में आया बच्चों, मुश्किल नहीं है। अब इसको राइट कैसे करना है आपको पता है, मैंने आपको स्टेप बता रखे हैं, चलिए नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो गिवन है नोट कर देते हैं। इट इज गिवन दैट f such that R2 R defined by fx equal to 3 minus 4x। अब इसके बाद हमें पता है कि सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, ऑन टू भी चेक कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हमने 1 1 ही चेक किया शुरू में। और उसके लिए हमें पता है कि हम 2 एलिमेंट एज्यूम करके चलेंगे, x1 और x2, xy भी ले सकते हो आप। और x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे, जो डोमेन में जो है, डोमेन में क्या दे रखा है रियल नंबर। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू r, r यहाँ पर क्या है किसमें ही r, किसमें ये रियल नंबर डोमेन में। तो इसके बाद fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, उसको सोल्व करेंगे। अगर वो x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये 1 1 है, और ये हम पहले चेक कर चुके हैं कि 1 1 बनेगा ही बनेगा। तो नोट कर देते हैं fx1 इक्वल टू fx2, और x1 यहाँ पर पुट करोगे यहाँ पर बच्चों 3 माइनस 4x, यानी यहाँ पर क्या बनेगा 3 माइनस 4x1, यानी fx1 की जगह क्या आएगा 3 माइनस 4x1। और जब x2 पुट करोगे तो fx2 क्या बनेगा 3 माइनस 4x2, तो यहाँ पर रख देते हैं, ये बन गया। इसके बाद आपको नजर आ रहा होगा कि ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया।
अगर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -4x1 इक्वल टू -4x2। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साथ में और क्या होगा कैंसिल, 4 भी। तो क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये आ गया तो 1 1 है, तो हम कहेंगे f इज 1 1। अब चेक करते हैं ऑन टू हम पहले चेक कर चुके हैं कि बनेगा ही बनेगा। और राइट कैसे करना है, y लेकर चलते हैं। y किसको मानेंगे, fx को। y fx को मान लिया, और y किससे बिलोंग करेगा, r यानी रियल नंबर से। तो ये रियल नंबर किसके लिए है भाई, कौन से के लिए है, कोडोमेन के लिए। ये रियल नंबर किसके लिए है, कोडोमेन के लिए। समझ में आई बात। अब fx जो दे रखा है यहां पुट कर देंगे। fx कितना दे रखा है, 3 - 4x, तो y इक्वल टू 3 - 4x। तो जब हम ऐसे लेके चलते हैं तो क्या करते हैं, x फाइंड आउट करते हैं। और x फाइंड आउट किस टर्म में करते हैं बच्चों, y की टर्म में। तो मुझे बताओ अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस 4x को उधर ले जाते हैं। तो 4x + y इक्वल टू 3। मुझे y की टर्म में चाहिए ये, तो y उस साइड लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 3 - y। 4 आप हटाओगे तो उधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे पता है कि ये ऑन टू बनेगा ही बनेगा। तो राइट कैसे करना है, इस तरह से, इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 3 - 4 इन डोमेन r सच दैट। यानी ये जो y बिलोंग कर रहा है r से, ये कौन से वाला है, कोडोमेन वाला। और ये डायग्राम से हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये ऑन टू बनेगा। तो लाइन जो राइट करनी होती है वो इस तरह से राइट करेंगे। जब ऑन टू बनता है तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू fx अज्यूम करते हैं, फिर क्या करते हैं, x फाइंड आउट करते हैं y की टर्म में। और जब ये ऑन टू बन जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, वापिस हम fx को y के इक्वल प्रूव कर देते हैं। यानी वापिस अगर fx इक्वल टू y आ जाए तो वो ऑन टू बन जाता है। समझ वाली बात। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू r। यानी जो कोडोमेन के अंदर जो y है, यानी वो सारे एलिमेंट वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कहां पर, यानी डोमेन में, डोमेन r, यानी जो रियल नंबर वाला डोमेन है उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब कोडोमेन वाले एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिलेगी किसमें, डोमेन में। तो ये क्या है, ऑन टू है। लेकिन हमें यहाँ पर हमें ये थोड़ा ये भी दिखाना है कि ये fx इक्वल टू वापिस y आ जाएगा, ये शो करना है। तो देखिए ये बन जाएगा। हम क्या करेंगे कि जो x फाइंड आउट किया है 3 - y अपॉन 4 यहां पर पुट कर देंगे। कहां पर पुट करेंगे, x यहां पर। तो देखिए बनेगा ऐसे, fx इक्वल टू 3 - 4 यहां पर पुट कर दिया भाई। इस x की जगह क्या पुट कर दिया, ये 3 - y अपॉन 4। और ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3 माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 - y। अब मुझे पता है कि जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये +3 बनेगा, ये -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी सिर्फ y रह जाएगा। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचा इक्वल टू y। बस यही शो करना है हमें। जब भी ऑन टू बने तो हम y fx के इक्वल अज्यूम करके चलेंगे। fx की जगह हम जो भी 3 - 4x दे रखा है वो पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की टर्म में। उसके बाद कुछ बातें नोट करेंगे, 1-2 लाइन, और फिर हम उसको fx को y के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो ये ऑन टू बन जाएगा। देयरफॉर f इज एन ऑन टू। तो अब ये 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, तो ये क्या बन गया, जब दोनों बन जाए 1 1 और ऑन टू तो बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो हैंस द गिवन फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ये तो इसका सेकंड पार्ट है भाई। तो यहां पर क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में,
एफ सच दैट आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, ये फर्स्ट पार्ट में भी था। बाकी यहाँ देखते हैं क्या चेंज है। यहाँ पर देखिए एफ एक्स कितना दे रखा है 1 + x²। यहाँ पर 1 + x² है, तो हमें ये चेक करना होगा कि 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो पहले डायग्राम से इसको देखते हैं। रियल नंबर लेते हैं पहले वाला, यानी ये क्या है डोमेन। दूसरे वाला रियल नंबर लेते हैं, वो क्या है कोडोमेन के लिए। तो यहाँ पर f डिफाइन कर देते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर -2 लिया और ये f(x) है कितना 1 + x²। अब -2 आप इसमें पुट करोगे यहाँ पर, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, और +4 + 1 कितना बन जाएगा 5। तो समझ लो यहाँ पर 5 है, तो -2 की इमेज क्या बनी 5। -1 पुट करोगे तो कितना आएगा 2, तो -1 की इमेज है 2। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, ये 1 है, तो 0 की इमेज क्या है 1। कुछ समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए अगर मैं 1 लेता हूं तो कितना आएगा। अगर आप यहां पर 1 पुट करते हो तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना होगा 2, यानी 1 की इमेज कितनी आ गई 2 आ गई। बस सेम इमेज बन गई। -1 की इमेज 2 आ रही है और 1 की भी इमेज 2 आ रही है। सेम इमेज वाला 1 1 नहीं होता, आपको पता है, वो तो मैनी 1 होता है। तो ये 1 1 नहीं है। अब हम क्या करेंगे ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या है सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए कोडोमेन वाले। तो जैसे यहां पर अगर मैं -1 लेता हूं तो क्या -1 आएगा। मुझे बताओ कि -1 यूज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो x² है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है 1, और ये वाली टर्म भी क्या बनाएगी पॉजिटिव बनाएगी। यानी आप -3 -4 कुछ भी रखोगे तो वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो -1 तो बनेगा ही नहीं 1, यानी ये क्या आएगा ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो इस -1 का क्या करें, मान लो -2 होता, -2 का क्या करें, -3 होता उसका क्या करें। समझ हमारी बात। तो ये ऑन टू भी नहीं है। नोट करते हैं इसको, जो गिवन है सबसे पहले नोट करते हैं। f such that R2R डिफाइंड बाई f(x) = 1 + x², ये गिवन है। सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों 1 1 और x1 x2 बिलोंग टू R, ये एज्यूम कर लेंगे। R यहां पर क्या है डोमेन। ये R यानी रियल नंबर किसके लिए है डोमेन के लिए। फिर हम क्या लेंगे f(x1) = f(x2). अब ये x1 = x2 आ जाएगा, तो 1 1 है, लेकिन हमें पता है कि 1 1 नहीं है। तो यहां पर x1 रखो, यहां पर क्या बनेगा f(x1) क्या बनेगा जब x1 रखेंगे तो 1 + x1 का होल स्क्वायर। ऐसे जब x2 रखोगे तो f(x2) क्या बनेगा 1 + x2 का स्क्वायर। तो ये रख दो यहां पर। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। और आपको पता है कि जब आप स्क्वायर या पावर 4 यानी इवन पावर, जो सेम पावर हो दोनों साइड, हटाओगे तो क्या आएगा +-, और +- आ गया तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है। तो कैसे राइट करना है, एक बार तो हम ये कहेंगे कि इसने जो हम f(x1) = f(x2) लेकर चले थे, इसने यूनिक सॉल्यूशन x1 = x2 नहीं दिया। फिर हम एक एग्जांपल से समझा देंगे कि क्यों नहीं दिया भाई। तो देखिए here f(x1 = f(x2) does not provide unique solution x1 = x2। ठीक है, क्यों नहीं किया भाई, एग्जांपल दे दो। सेम इमेज बन रही है या x1 = x2 के नहीं आ रहा, तो फॉर एग्जांपल
f1 इक्वल टू 1 + 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2, यानी आप ये 1 यहाँ पर पुट करोगे तो ये कितना बनेगा 2, और जब -1 पुट करोगे यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 ही होता है, 1 + 1 कितना बन जाएगा 2। तो देखिए f1 2 आया, f-1 2 आया, यानी f1 इक्वल टू f-1 तो बन गया, लेकिन 1 और -1 क्या इक्वल होता है भाई, ये x1 है ये x2 है, यानी fx1 इक्वल टू fx2 तो आ गया, लेकिन इसके अंदर जो x1 और x2 है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। समझ में आई बात। अब हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए हम y लेकर चलेंगे किसके इक्वल fx के, और y किससे बिलोंग करेगा r से, और r यहाँ किसके लिए भाई कोडोमेन के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, तो आगे मैं ये राइट अगर ना करूँ तो आप समझ जाना कि ये कोडोमेन के लिए है, ठीक है। 1 1 में हम डोमेन के लिए लेते हैं, ऑन टू में यहाँ पर कोडोमेन के लिए लेते हैं। fx यहाँ पर रख दो, y इक्वल टू fx कितना है fx 1 + x², तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 + x²। मुझे x फाइंड आउट करना है y की टर्म में, तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू y - 1, यानी 1 को y की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो पता है कि प्लस माइनस √y - 1, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये ऑन टू नहीं बन रहा है, तो हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, वो ये दिखा देंगे कि वो रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, वो कोडोमेन से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसकी कोई प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है। तो जैसे इट इज क्लियर दैट -2 बिलोंग टू R बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R सच दैट fx इक्वल टू 1 + x² इक्वल टू -2। समझ में आई बात, ठीक है। -2 R से बिलोंग कर रहा है, -2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ये -2 किसके लिए है कोडोमेन के अंदर है, लेकिन कोडोमेन के अंदर अगर -2 बच गया है, किसके कारण बच गया है, क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ये 1 + x² है ये हमें -2 दे ही नहीं पाएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करो x की यहाँ पर, क्या आपको -2 दे देगा, ठीक है। कंडीशन है कि वो रियल नंबर से बिलोंग होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है भाई, क्योंकि 1 1 भी नहीं आया, ऑन टू भी नहीं आया, यानी आप है ना शुरू में ही चेक कर चुके कि 1 1 नहीं बना तो ये बाइजेक्टिव नहीं बना। समझ में आई बात। अगर वो सीधा कहता कि सिर्फ बाइजेक्टिव बताओ है या नहीं, तो 1 1 वाला हमने केस किया स्टार्टिंग में, वो 1 1 नहीं बना तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम कह देंगे बाइजेक्टिव बनेगा ही नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव क्या होता है 1 1 एंड ऑन टू दोनों को मिलाकर बाइजेक्टिव बनता है। तो thus the given function is neither 1 1 nor on 2, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है। अब करते क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्या है, लेट a and b be set, show that f such that a cross b to b cross a such that f a, b equal to b, a is bijective function। हमें ये शो करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये तभी शो होगा, आपको पता है कि जब वो 1 1 हो, ऑन टू दोनों हो। अब यहां पर ये थोड़ा अलग तरीके से आया क्वेश्चन, a क्रॉस b, और वहां पर देखिए fx आता था, वहां पर क्या डाल दिया f a, b, और fx किसके इक्वल डाल दिया b, a के। तो हमें ये शो करना है कि बाइजेक्टिव है, और उसके लिए हमें 1 1 और ऑन टू दोनों शो करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं पहले आपको अच्छी तरह समझाता हूं डायग्राम से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 4 5। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, मैंने ज़्यादा बड़े नहीं लिए क्योंकि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी और दूसरा बी क्रॉस ए, ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने हैं, तो मैंने एलिमेंट थोड़े थोड़े लिए हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 1 का 4 के साथ 1 4, फिर 1 का 5 के साथ, उसके बाद 2 का 4 के साथ, ये आ रहा है 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ,
और 3 का 5 के साथ, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बनेंगे 6 भाई, क्यों? इसमें कितने एलिमेंट है? 3, और इसमें कितने एलिमेंट? 2, 3 2 जा कितना होता है? 6, तो 6 पेयर बनेंगे, बन रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए? बी क्रॉस है, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो ये देखिए, अब यहां से होगा बी क्रॉस ए ले रहे हैं ना, 4 से होगा, 4 का 1 के साथ बना हुआ है, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ बने हुए हैं भाई। ऐसे ही 5 लेंगे, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, ये बना हुआ है। तो हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। अब इसको डायग्राम के अंदर नोट करते हैं। तो जैसे मैंने ये ए क्रॉस बी लिया, यहाँ पहले रियल नंबर आता था, इंटीजर यानी जेड, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर क्या आ गया? ए क्रॉस बी। इससे बिलोंग जो एलिमेंट या पेयर हैं वो कौन कौन से हैं भाई? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये यहाँ पर नोट कर देते हैं। अब मैं दूसरा क्या लूंगा? बी क्रॉस ए, दूसरा सेट बी क्रॉस ए होगा। तो इसके पेयर कौन से हैं? 4 1 4 2 4 3, यानी 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ठीक है, तो एफ डिफाइन करते हैं यहाँ पर। एफ एक्स यानी एफ ए बी क्या दे रखा है? देखिए रिवर्स दे रखा है, ए कोमा बी है, तो यहाँ पर क्या है? बी कोमा ए, रिवर्स हो रहा है फंक्शन में, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिवर्स। तो मुझे बताओ 1 4 का रिवर्स करेंगे तो 4 1, यानी 1 4 की इमेज क्या होगी? 4 1। ठीक है, समझ मारी बात? 1 4 को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा? 4 1। तो ये रहा। 1 5 से क्या बनेगा भाई? 5 1। कहां पर? यहां पर। 2 4 से 4 2, ये रहा। 2 5 से 5 2, ये रहा। 3 4 से 4 3, 3 5 से 5 3। और यहां पर क्या नजर आ रहा है? किसी की सेम इमेज आ रही है? नहीं आ रही। तो ये 1 1 फंक्शन है। क्या सारे पेयर यूज हो चुके हैं? बिल्कुल यूज हो चुके हैं। तो ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। समझ में आई बात? डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आ गया आपको? नहीं तो आपको बिल्कुल अलग लग रहा होगा क्वेश्चन। अब इसको नोट कैसे करना है? नोट उसी तरह से करना है जैसे हम x1 x2 बिलोंग टू r ऐसे लेकर चल रहे थे, ऑन टू के लिए क्या चल रहे थे? y लेकर चल रहे थे, उसी टाइप से बनाना है। तो बनाते हैं। उससे पहले हम ये कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इट इज गिवन दैट, इज गिवन है भाई, a कोमा b इक्वल टू b कोमा a। ठीक है, अब 1 1 चेक करेंगे। तो यहां पर ऐसे लेते हैं, लेट a1 b1 a2 b2 बिलोंग टू a क्रॉस b। समझ में आई बात? a क्रॉस b, यहां पर रियल नंबर आ रहा था अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन यहां पर रियल टू रियल नहीं है, यहां पर a क्रॉस b टू b क्रॉस a, यानी हमने ये दो जो x1 और x2 मानते थे, अब इसकी बजाय क्या लिया? a1 b1 a2 b2 बिलोंग टू a क्रॉस b। तो हम क्या लेकर चलेंगे शुरू में? fx1 इक्वल टू fx2, लेकिन यहां पर x1 x2 नहीं लिया हमने, यहां पर तो क्या लिया? a1 b1। तो ये क्या आएगा? f a1 b1 इक्वल टू f a2 कोमा b2। राइट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब यहां पर ये f a कोमा b दे रखा है, यानी fx जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? रिवर्स दे रखा है। a कोमा b है तो क्या बना रहा है? b कोमा a। तो यहां पर क्या बनेगा बताओ? यहां पर ये fx यानी f a1 कोमा b1 है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? b1 कोमा a1, और ऐसे ही इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? b2 कोमा a2। राइट कर देते हैं, यही आ रहा है। अब यहां पर देखिए b1 यहां पर b2, a1 यहां पर a2, तो b1 किसके इक्वल हो रहा है? b2 के। a1 किसके इक्वल हो रहा है? a2 के। नोट कर लो भाई यहां पर। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? a1 b1 इक्वल टू क्या हुआ? a2 b2 हुआ। चेक कर लो अच्छी तरह, ये बनेगा इक्वल। तो देखो fx
1 इक्वल टू fx2 लेके चले, यानी उसकी जगह हम a1 b1 और a2 b2 लेके चले, तो ये इक्वल आ गया, तो ये 1 1 है भाई, और ये डायग्राम से भी हम चेक कर चुके हैं कि 1 1 है, देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या लेंगे, y लेंगे, y इक्वल टू एफ ए कोमा बी, और y किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन वाला। कोडोमेन वाला कौन सा है, ये वाला b क्रॉस ए। अब देखो यहां पर एफ ए कोमा बी कितना दे रखा है, रिवर्स दे रखा है b कोमा ए, ठीक है। यहां से तो हमें कुछ ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम और क्वेश्चन में करते थे कि x फाइंड आउट करो y के टर्म में, ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ पर। हाँ मुझे पता है और आपको भी पता है कि ये ऑन टू है, डायग्राम से हम समझ चुके हैं, बस लिखना कैसे है वो नोट कर लो कि इट इज क्लियर दैट कि फॉर ऑल y बिलोंग टू b क्रॉस a, यानी y जो को डोमेन के अंदर, यानी को डोमेन वाले जो एलिमेंट हैं देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेंगे b कोमा a इक्वल टू y इन डोमेन a क्रॉस b। समझ हमारी बात, सच दैट एफ ए कोमा बी कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। b कोमा ए कितना भाई, b कोमा ए कितना है, एफ ए कोमा बी। तो ऑन टू के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वो अगर ऑन टू बन रहा है तो y इक्वल एफ एक्स लेके चलते हैं, और फिर हम सोल्व करने के बाद उसको यहाँ पर ये दिखाते हैं कि ये ऑन टू कैसे बना, और फिर हम उसको प्रूव करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो वही किया है, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, बस x की जगह क्या आ रहा है, a कोमा बी या b कोमा ए, कंफ्यूज मत होना। तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू है, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहां पर क्या गिवन है, लेट f मैप्स फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज ऑड, n बाई 2 इफ n इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यानी जो n है ये स्मॉल वाला, ये किससे बिलोंग कर रहा है, इस n से। ये n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी यहां पर देखिए नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन के अंदर भी नेचुरल नंबर होंगे, को डोमेन के अंदर भी एलिमेंट कौन से होंगे, नेचुरल वाले। और यहां पर देखिए जब n ओड होगा तो n प्लस 1 बाई 2, जब इवन होगा n तो n बाई 2। तो हमें क्या चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव के लिए क्या होगा, 1 1 और ऑन टू, ठीक है। दोनों 1 1 ऑन टू बन गए तो ये बाइजेक्टिव है, और उनमें से एक नहीं बना तो वो बाइजेक्टिव नहीं है, और दोनों भी नहीं बने तो भी बाइजेक्टिव नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डायग्राम से समझेंगे। यहां पर मैं ये n ले रहा हूं डोमेन के लिए, ऐसे ही दूसरा n लेंगे को डोमेन के लिए, यहां पर f डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं n ओड लेता हूं, ओड क्या होते हैं भाई, 1 3 5 7, और इवन क्या होते हैं 2 4 6। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओड यानी 1 लेता हूँ, और यहाँ पर जो ये दे रखा है यहाँ पर पुट करो ओड में, ठीक है। तो जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 कितना बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। समझ हमारी बात। तो 1 की इमेज क्या बनी, 1। 2 क्या है, इवन, तो यहाँ पुट करोगे आप यहाँ पर इवन के लिए। जब आप 2 करोगे पुट तो 2 बाई 2 कितना बन गया भाई, 1, यानी 2 की भी इमेज क्या आई, 1। या तो सेम इमेज आ गई, ये तो 1 1 नहीं है और बाइजेक्टिव भी नहीं है, 1 1 नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब ऑन टू चेक करते हैं। 3 लेते हैं, और 3 आप पुट करोगे, 3 तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पर n प्लस 1 वाले में बाई 2 वाले में पुट करो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 यानी 2, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं भाई, ऐसे 4 5 6 ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो 3 की इमेज क्या आई, 2। अगर आप 4 यानी इवन नंबर, 4 क्या होता है, इवन नंबर, n बाई 2 वाले में पुट करो तो कितना आएगा, 2, ठीक है।
5 पुट करोगे तो कितना आएगा 3, 6 पुट करोगे तो कितना आएगा 3। तो देखिए यहां पर इस कोडोमेन के अंदर ये एलिमेंट यूज होते जा रहे हैं। अगर आप आगे 7 लोगे तो क्या आएगा, उसकी इमेज क्या आएगी 4 आएगी। 8 लोगे तो उसकी इमेज क्या आएगी 4 आएगी। तो 1 1 तो नहीं बना, यहाँ पर सेम इमेज आ रही है, बट ऑन टू बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हर एलिमेंट यूज होता जा रहा है। देखिए 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, 3 4 ऐसे 5 यूज होगा, ऐसे 6, यानी कि कोड डोमेन के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर है उसकी प्री इमेज कहां पर है, डोमेन के अंदर है। या आप ये कह लो कोड डोमेन के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे ऑक्यूपाइड होंगे, सारे यूज होंगे। तो ये तो चाहिए ऑन टू में, ये ऑन टू बन रहा है भाई। समझ में आई बात? 1 1 नहीं बना, ऑन टू बन गया, लेकिन बाइजेक्टिव तो फिर भी नहीं बना। नोट कैसे करना है? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। यहां पर हम केस बना लेते हैं कि 1 1 के लिए हम क्या लेते थे, x1 x2 एलिमेंट लेके चलते थे, जो रियल नंबर या नेचुरल नंबर से बिलोंग करते थे, 2 एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा n+1/2 n इज ऑड, n/2 n इज इवन, ये ऐसे ये कंडीशन दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम केस बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस ले लिया हमने कि x1 x2 हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ऑड है। दूसरा x1 x2 इवन है, दूसरा केस हमने ले लिया। तीसरा x1 ऑड और x2 इवन, ये अज्यूम कर लिया। आप फोर्थ केस भी ले सकते हो कि अब की बार x1 इवन ले लो, x2 ऑड। इन चार में से एक केस भी फेल हो जाता है तो ये 1 1 नहीं है। बाकी हमें पता है कि 1 1 नहीं है, डायग्राम से हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। स्टेप वही होंगे जो हम करते हैं। केस 1 में हम यहाँ पर x1 x2 अज्यूम कर रहे हैं कि वो ऑड है। लेट x1 x2 बी ऑड। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। अब ऑड में पुट करेंगे ये x1। अगर आप यहां पर पुट करोगे ऑड में तो x1 + 1/2 बनेगा। ऐसे ही ये x2 ऑड में पुट करोगे तो x2 + 1/2 बनेगा। तो ये बना देते हैं भाई, बन गए। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा, x1 + 1 इक्वल टू x2 + 1। ऐसे ही 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, x1 इक्वल टू x2। यानी यहां तो बन रहा है अभी 1 1। लेकिन अभी हमें और केस भी लेने हैं। जैसे केस 2 लेते हैं। उस केस 2 में x1 और x2 को इवन लेकर चलते हैं। तो इवन लेंगे x1 और x2, और इवन कितना है भाई, n/2 है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लेंगे, 1 1 के लिए क्या लेते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, तो पुट कर देते हैं x1 यहां पर a1 के लिए। क्या बनेगा, x1/2, और x2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x2/2, यानी x1/2 इक्वल टू x2/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2। यहां पर भी 1 1 बन रहा है। लेकिन मैंने आपको 4 केस बताए हैं, सारे केस लेने की जरूरत नहीं है। जहां भी ये फेल होता नजर आएगा वहीं हम इसको स्टॉप कर देंगे, आगे केस नहीं लेंगे। तो 2 केस आगे। अब कौन सा केस लेंगे, तीसरा, कि x1 हम ऑड ले लेते हैं, x2 इवन ले लेते हैं भाई। लेट x1 बी ऑड एंड x2 बी इवन। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, और x1 देखिए x1 क्या लिया हमने, ऑड, तो ऑड वाली टर्म में रखेंगे। यहां पर नजर आ रहा है आपको, यानी x1 + 1/2 बनेगा fx1 के लिए। ऐसे x2 पुट करेंगे, x2 किसके लिए लिया अभी, इवन के लिए। तो इवन वाले में यहां पर यानी x2/2 बनेगा, किसके लिए, fx2 के लिए। तो यहां पर नोट कर देते हैं, ये बन गया भाई। अब ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई, यहां पर ये बच जाएगा x1 + 1 इक्वल टू x2, यानी x1 इक्वल टू x2 - 1। देखो यहां पर x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, क्या आया, x1 के क्या इक्वल आया है, x2 - 1। तो ये 1 1 नहीं है। बस आप फोर्थ केस जो हम सोच रहे थे कि क्या बनाएंगे, क्या जूम करेंगे कि x1 को इवन ले लेंगे
और x2 को ऑड वो लेने की जरूरत ही नहीं है। अब समझ में आई बात? तो ये 1 1 नहीं है, डायग्राम से भी हम सब समझ चुके हैं। तो नोट कैसे करना है? Here fx1 equal to fx2 does not provide the unique solution x1 equal to x2। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डायग्राम में लिया था उसमें कुछ ले लेते हैं। जैसे 1 पुट किया हमने, 1 क्या होता है? ओड, तो ओड वाली टर्म में पुट करेंगे तो 1 + 1 यानी 2/2 कितना बनेगा? 1। ऐसे ही दूसरा लेते हैं 2, 2 क्या होता है? इवन, इवन वाले में पुट करेंगे तो ये भी कितना आ गया? 2/2 यानी 1। तो f1 1 आया, f2 1 आया, यानी f1 इक्वल टू f2 आ गया, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। यानी ये 1 और 2 है, ये आपस में इक्वल नहीं होते, ये x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए नोट करेंगे। ऑन टू के लिए देखिए, जब n ओड हो, जब n ओड हो तो क्या लेंगे भाई? यहां पर क्या था जब ओड हो? तो n + 1/2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू n + 1/2। ये था ना क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या करना है? y की टर्म में n को फाइंड आउट करना है। पीछे क्वेश्चनों में तो x आ रहा था, x फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर क्या आ गया? n आ गया, तो n फाइंड आउट करेंगे y की टर्म में। तो ये 2 उधर जाएगा, तो ये 2y इक्वल टू n + 1। मुझे n चाहिए, तो ये क्या आ गया? 2y - 1 इक्वल टू n, यानी 1 को 2y की तरफ ले गए, तो n आ गया 2y - 1। मुझे पता है कि ये क्या बन रहा है? ऑन टू बन रहा है। देखिए, इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू n, यानी जो y है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी y, ये नेचुरल नंबर कौन सा भाई? कोडोमेन वाला। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट n इक्वल टू 2y - 1 इन डोमेन n, यानी वो कोडोमेन के अंदर y वाले नेचुरल नंबर जो हैं सारे यूज होंगे ही होंगे, या आप ये कह लो उनकी प्री इमेज डोमेन के अंदर मिलेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो सच दैट fn इक्वल टू 2y - 1 + 1/2 इक्वल टू y। तो ऑन टू में यही होता है भाई कि अगर आप y इक्वल टू fx लेके चलते हो तो सोल्व करने के बाद कुछ बातें नोट करने के बाद फिर आपको शो करना होता है कि fx इक्वल टू y। यहाँ पर fx नहीं है, यहाँ पर क्या है? fn है। तो fn क्या आएगा? हमने n की वैल्यू क्या निकाली? 2y - 1। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो कितना आएगा भाई? ये आएगा 2y - 1 + 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2y/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वो ऑन टू होता है। इस तरह से हमने जब n ओड हो तो ये हमने दिखाया कि ये ऑन टू बनेगा। अब हम क्या लेंगे कि जब n इवन हो तब ये ऑन टू बनेगा या नहीं। तो देखिए, when n इज इवन, तो हम क्या लेते हैं ऑन टू के लिए? y लेते हैं, किसके इक्वल? fx, लेकिन fx नहीं, यहाँ पर क्या है? fn। ठीक है, और y इक्वल टू fn लेंगे तो fn है क्या जब इवन हो? n/2। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भाई n/2, तो y इक्वल टू n/2, ये 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 2y इक्वल टू n, यानी n कितना आ गया? इक्वल टू 2y। ठीक है, मुझे पता है कि ये ऑन टू बन रहा है, डायग्राम से हम चेक कर चुके हैं। तो हमें कैसे नोट करना है? जैसे इसमें नोट किया था, इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू n, ऐसे इसमें नोट करेंगे। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट n इक्वल टू 2y इन सच दैट। तो जब वन टू बनता है तो हम क्या करते हैं? जब y इक्वल टू fn लेते हैं तो fn इक्वल टू y हमें शो करना होता है। तो ये क्या करेंगे? जो n की वैल्यू जो 2y आई है यहाँ पर पुट कर देंगे, जो क्वेश्चन है। तो 2y/2 क्या बनेगा? y, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल भाई। देखो, डोमेन n सच दैट कि fn इक्वल टू 2y/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी y। तो इस तरह से ये ऑन टू बन रहा है, लेकिन 1 1 नहीं बन रहा है। तो देयरफॉर f इज एन ऑन टू। तो हम कहेंगे कि हेंस द गिवन फंक्शन f इज नॉट बाइजेक्टिव। समझ में आई बात कि 1 1 नहीं बना, सिर्फ ऑन टू बना है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो किया है, तो इसमें हमने शुरू में डायग्राम लिया, उससे समझा कि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या गिवन है देखते हैं। लेट ए इक्वल टू r-3, मतलब क्या है कि जो रियल नंबर का जो सेट ए है उसके अंदर 3 नहीं लेंगे, 3 के छोड़कर बाकी लेना है। ऐसी तो सेट बी है उसके अंदर रियल नंबर तो है लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं है, आपने r-1 करना है, मतलब आप 1 के अलावा रियल नंबर में जो भी है वो सब कुछ लोगे और इसका रीजन भी बताएंगे 3 और 1 क्यों नहीं लेना। कंसिडर द फंक्शन f such that a to b defined by fx equal to x-2 upon x-3 is f11 and on2 justify your answer। हमें 11 और on2 चेक करना है कि ये है या नहीं। तो मैं एक बात बता था कि ये 3 और 1 क्यों लेस कर रहा है, तो 3 इसी वजह से लेस कर रहा है। देखो यहाँ पर आप 3 पुट करोगे, ये 3 यहाँ पर रखोगे x की जगह, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, और अपॉन में 0 तो क्या होता है नॉट डिफाइंड भाई, समझ में आई बात। तो 3 तो इसलिए नहीं लेना। अब 1 क्यों नहीं लेना इसका भी हम आगे जब on2 के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि 1 क्यों नहीं लिया। ठीक है, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये 1 on2 है या नहीं। तो सबसे पहले जो a इक्वल टू r-3 यानी जो सेट a दिया है ये लेते हैं, फिर दूसरा सेट क्या दिया है b, तो मैं साथ के साथ ये भी नोट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भाई। तो f डिफाइन करते हैं, एलिमेंट लेते हैं भाई। जैसे मैं -2 लेता हूं यहां पर, और यहां पर fx है हमारा कितना x-2 अपॉन x-3। ठीक है, तो -2 -1 0 1 2 3 नहीं लेना आपने, यहां देखिए 3 नहीं लेना आपने, 4। ठीक है, ऐसी ये बहुत सारे रियल नंबर है भाई। इसमें -2, इसमें -1 0 1 नहीं लेना, आपको पता है भाई। इसमें ये देखिए 1 ये नहीं आएगा, r-1 का मतलब रियल नंबर के अंदर यहाँ पर 1 नहीं लेना आपने। 2 3 ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चेक करते हैं। जब आप -2 पुट करोगे इसके अंदर तो क्या आएगा, यहाँ पर आप -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा -2 -2 -4। ठीक है, तो ये आएगा माइनस, अच्छा इधर भी -2 है ना पुट किया, तो ये क्या बना -4 अपॉन -5। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझ हमारी बात। तो देखिए -2 की इमेज क्या बनेगी, मान लो यहाँ पर 4/5 है, तो -2 की इमेज क्या बनेगी 4/5, समझ हमारी बात। और जब -1 लोगे तो क्या बनेगा, आप यहाँ पर -1 पुट करो तो -1 -2 -3, और यहाँ पुट करोगे तो -4, यानी कितना आ रहा है अभी, कितना आ रहा है 3/4। तो यहाँ पर मान लो 3/4 है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3/4 है, तो -1 की इमेज क्या होगी 3/4। 0 रखते तो 2/3, 0 रखते तो क्या बनेगा 2/3, मान लो यहाँ पर 2/3 है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में तो सब कुछ होता है भाई, लेकिन कंडीशन ये है कि डोमेन वाले सेट में 3 नहीं होना चाहिए, को डोमेन वाले सेट में 1 नहीं होना चाहिए। डोमेन वाला सेट है और ये को डोमेन वाला। ठीक है, जब आप 1 रखोगे तो कितना आएगा, जब 1 रखोगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर 1 रखो तो 1 - 2 -1, और यहाँ रखोगे तो -2, तो कितना है 1/2, यानी 1 की इमेज क्या बनेगी 1/2। मान लो यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर एक चीज तो नजर आ रही है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है अभी तक। ठीक है, -1 लिया तो डिफरेंट इमेज आई, 1 लिया तो डिफरेंट इमेज आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 बनेगा ही बनेगा। on2 का भी, on2 का देखो क्या होगा। अब ये बताओ, ये जो -2 है ये यूज होगा, ये -2 यूज होगा भाई, यूज होगा ही होगा। अब चेक कर लेना, ये यूज होगा ही होगा। ठीक है,
रियल नंबर में दिक्कत कब आती है? जब fx एक्स स्क्वायर दे रखा हो, इमेजिनरी बने, तब दिक्कत आती है। समझ मारी बात? तो जब रियल नंबर होता है और एक्स स्क्वायर के अलावा कोई और फंक्शन दे रखा है तो वो 1 1 भी बनता है और ऑन टू भी बनता है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ कोई इमेजिनरी तो बनेगा नहीं, -2 आपको मिलेगा ही मिलेगा, चेक कर लेना। तो यहाँ पर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है भाई। अब हम इसको नोट करते हैं ये कैसे बताना है कि 1 1 ऑन टू कैसे है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए लेट x1 x2 लेंगे जो कि इससे बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। ठीक है, तो सच दैट कि x1 x2 बिलोंग टू ए यहाँ पर क्या है? रियल नंबर, यानी रियल नंबर में 3 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे भाई। x1 यहाँ पर पुट कर दो, बहुत आसान है ना। x1 - 2 अपॉन x1 - 3 fx1 आ जाएगा। x2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? x2 - 2 अपॉन x2 - 3, ये fx2 आ जाएगा। तो ये नोट कर देते हैं यहाँ पर। बस इस क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेशन है, बाकी ये सिंपल है भाई। चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं 1 1 के, ऑन टू के, तो ये चीज़ें लर्न हो चुकी होगी। कैसे करेंगे अब? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 - 2 इंटू x2 - 3, ऐसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की x1 - 3 इंटू x2 - 2। अब x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x1 इंटू x2 - 3 और -2 इंटू x2 - 3, ऐसे x1 की मल्टीप्लाई x2 - 2 के साथ और फिर -3 की मल्टीप्लाई किसके साथ? x2 - 2 के साथ, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। अब इसमें देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो रहा है x1 x2, ठीक है, और भाई 6 से 6 कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचा? -3x1 - 2x2। यहाँ पर क्या बचा भाई? -2x1 - 3x2। अगले उस पर लेते हैं पेज पर, जो बचा था वो ले लिया भाई। तो -3x1 के साथ ये x1 लेके आओ, ये वाला -2x1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये x2 वाली टर्म उस तरफ लेके जाओ तो ये वाली भी उधर जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये आ जाएगा -3x1 + 2x1 इक्वल टू -3x2 + 2x2। अब पता है कि आप इसमें से माइनस करो तो क्या बचेगा? -x1 और यहाँ पर -x2। तो -x1 इक्वल टू -x2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया? x2 आ गया। तो ये 1 1 बन गया भाई। डायग्राम से भी देखा हमने 1 1 बन रहा है। तो देयरफॉर f इज 1 1। अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या लेंगे? लेट y इक्वल टू fx सच दैट कि y किससे बिलोंग करेगा? सेट b से, और b सेट क्या है? रियल नंबर -1। समझ में आई बात? अभी तक आपको ये नहीं बताया कि 1 ये माइनस क्यों कर रहा। 3 वाला तो मैंने बता दिया था, यहाँ पर 3 आप पुट करोगे, ये वाला 3, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1 का अभी ऑन टू में आता है। तो y इक्वल टू fx लिया तो fx यहाँ पर क्या है? x - 2 अपॉन x - 3, ये रख देते हैं भाई। मुझे x फाइंड आउट करना है y की टर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई। अब मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, yx - 3y इक्वल टू x - 2। मुझे y की टर्म में रिजल्ट चाहिए और x फाइंड आउट करना है, तो x वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, ये x उधर लेके जाओ yx की तरफ, तो yx - x और 3y को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। x कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो ये बन गया अभी। अब ये x के साथ जो ये फैक्टर है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y - 1। तो इस तरह से हमने x फाइंड आउट कर लिया। मुझे पता है कि ऑन टू है, ठीक है, तो ऑन टू है तो उसके लिए कुछ बातें जो नोट करनी होती है वो फटाफट नोट करते हैं। इट इज क्लियर दैट if for all y belong to set B there exist x equal to this in domain A such that, ठीक है, और हम क्या करते हैं? ऑन टू के लिए क्या करते हैं? y इक्वल टू fx लेते हैं, सोल्व करते हैं, फिर हम वापस fx इक्वल टू y प्रूव करते हैं। तो वही करना है, यहाँ पर ऑन टू बन रहा है। समझ में आ रही बात सभी को? और देखिए जो ये r - 1 है, ये 1 यहाँ पर क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पर 1 आप पुट करते हो, 1 - 1 क्या होगा? 0, 0 से क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना? जो सेट ए है वो किसके लिए है?
x के लिए, जो सेट b है वो किसके लिए है, y के लिए। देखिए y यहाँ पर 1 रखोगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, इसलिए क्या बोला इसने कि रियल नंबर में आपने ये 1 नहीं लेना। समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम ये शो करेंगे कि ये एफ एक्स इक्वल टू वाई है। कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू ये पुट करोगे 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू, अपॉन में ऐसे x पुट करो ये वाला, ये तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है भाई, कर लेते हैं यहाँ पर, बना लेते हैं। x की वैल्यू ये वाली कहाँ पुट कर दी, इधर और इधर। y माइनस वन एलसीएम आ रहा है, नीचे भी वही एलसीएम आ रहा है, तो बना लो भाई एलसीएम। अब y माइनस वन से y माइनस वन, एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल। पता है ये कैंसिल होता है भाई, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल आ जाता है एक दूसरे का। एलसीएम कटने के बाद जो बच गया वो हम नोट कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस टू वाई, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू वाई, और माइनस टू इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस टू, ऐसे नीचे भाई, तो ये बना लेते हैं। टू से टू कैंसिल होगा, यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है। थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल हो गया, तो देखिए थ्री वाई माइनस टू वाई कितना होता है, वाई, और थ्री माइनस टू कितना होता है, वन, तो ये तो वाई आ गया भाई, तो ये आ गया वाई अपॉन वाई यानी वाई। तो यही तो ऑन टू जब होता है तो हमें ये शो करना होता है भाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। समझ में आई बात, तो एफ इज ऑन टू, तो इसलिए क्या है, बाइजेक्टिव भी है, हैंस फंक्शन एफ इज वन वन एंड ऑन टू, अगर ये दोनों है तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि लेट एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 चूज द करेक्ट आंसर। यानी हमें रियल टू रियल नंबर दिया भाई, और एफ एक्स क्या दिया, एक्स की पावर 4। हमें इनमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, कौन सा होगा, कि पहला ऑप्शन क्या है, एफ इज वन वन ऑन टू, दूसरा क्या है, एफ इज मैनी वन ऑन टू, तीसरा क्या है, एफ इज वन वन बट ऑन टू, और फोर्थ यानी डी क्या है, एफ इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। तो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या, एफ इज वन वन ऑन टू, यानी वन वन भी हो ऑन टू भी हो। सेकेंड ऑप्शन यानी बी, इसका मतलब क्या है, एफ इज मैनी वन ऑन टू, यानी मैनी वन आए और ऑन टू भी आए। तो मैंने वन वन और ऑन टू साथ में मैनी वन भी बता रखा है कि ये क्या होता है। वन वन के लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट की, जो फर्स्ट सेट होता है उसके डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आए, जो सेकंड सेट होता है तो वन वन होता है। ऑन टू, सेकंड वाला सेट के सारे एलिमेंट यूज हो जाए, ऑक्यूपाइड हो जाए, या फिर आप ये कह लो सेकंड वाले सेट की प्री इमेज कहां पर हो, डोमेन के अंदर हो। मैनी वन, मैनी वन में क्या होता है, सेम इमेज आ जाए, ठीक है। को डोमेन के अंदर अगर सेम इमेज आती है तो वो क्या होता है, मैनी वन। तो सी में क्या है कि वन वन हो लेकिन ऑन टू ना हो। डी में क्या है, ना तो वन वन हो ना ही वो ऑन टू हो। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि वन वन बनेगा नहीं बनेगा, ऑन टू बनेगा नहीं बनेगा। तो डायग्राम में सबसे पहले क्या लेंगे, डोमेन। डोमेन यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। फिर दूसरा क्या लेंगे, को डोमेन। को डोमेन में भी क्या है, रियल नंबर लेते हैं भाई। यहाँ पर ये आर डोमेन के लिए है और ये वाला आर को डोमेन के लिए है, ठीक है। एफ डिफाइन करते हैं, मैंने ये बताया ये डोमेन के लिए है और ये को डोमेन होता है। तो देखो जैसे मैंने माइनस टू लिया यहाँ पर, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ले लिया माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, 16, 81, तो बहुत सारे रियल नंबर होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे होते हैं।
और एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4। सबसे पहले -2 लेते हैं। -2 अगर आप एफ एक्स में पुट करोगे तो -2 की पावर 4, किसी की पावर इवन हो तो वो क्या बनाती, पॉजिटिव बनाती है, पता है आपको। तो -2 की पावर 4 हमें पॉजिटिव नंबर देगी। तो 2 की पावर 4 होता कितना है, 16। 16 यहां पर है भाई, तो 2 की इमेज आई 16। -1 लोगे, -1 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 1, तो -1 की इमेज आई 1। 0 की इमेज 0 भी, समझ में आ रही बातें। 1 लेंगे, 1 की पावर 4 करेंगे पॉजिटिव 1 आएगा। ये देखिए सेम इमेज आ गया, 1 1 नहीं है, ठीक है। और चेक कर लो, 2 लेंगे, 2 की पावर 4, 2 पुट करेंगे एफ एक्स में तो कितना होता है 16, तो यहां पर भी सेम इमेज आ गया। समझ में आ रही बातें। 3 81, 1 1 तो नहीं है, सेम इमेज आ चुका है, ये मैनी 1 है। अब ये बताओ ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि सारे एलिमेंट कोड डोमेन वाले यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऑक्यूपाइड हो रहे नहीं हो रहे। तो देखो कि आप किसी की पावर 4 हो, किसी की पावर इवन हो, तो उसका जो नंबर आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन -2 तो नहीं आएगा किसी का। क्या किसी का पावर 4 करने से -2 आ जाएगा, क्या किसी नंबर का पावर 4 करने से -1 आ जाएगा, -2 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, तो ये ऑन टू भी नहीं है भाई। समझ में आ रही बात, मुश्किल नहीं है, इजी है। पता है आपको ऑन टू क्या होता है, 1 1 क्या होता है। तो अब इसको नोट करते हैं। हमने ये देखा कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो अगर हमारे एग्जाम में अगर ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि आपको सीधा टिक करना है, तो ये आंसर होता डी। डी में क्या है, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। समझ में आई बात। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा, डी। लेकिन हमें तो यहाँ पर पूरा डिटेल में नोट करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे 1 1। 1 1 के लिए क्या लेंगे, x1 x2 जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर कौन से वाला है, डोमेन वाला। अब fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे और यहाँ पर x1 पुट कर देंगे x की पावर 4 में, तो x1 की पावर 4 ऐसे ही x2 रखेंगे तो x2 की पावर 4, ये ऐसे बन जाएगा भाई। अब पता है कि आप सेम पावर इवन को हटा दे तो प्लस माइनस आएगा, तो ये इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 जो है इसने यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया। क्या यूनिक सोल्यूशन, यानी x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था, तो f इज नॉट 1 1 होगा। क्यों होगा, एग्जांपल दे देते हैं। जब 2 लिया तो 2 की पावर 4 16 आया, और जब -2 लिया तो -2 की पावर 4 वो भी कितना है 16 आया, सेम इमेज बना रहा है। या आप ये कह लो कि f2 16 आया, f-2 16 आया, तो f2 इक्वल टू f-2 हो गया, fx1 इक्वल टू fx2 हो गया है, लेकिन 2 इक्वल -2 नहीं होता, x1 इक्वल x2 के नहीं आया, तो ये 1 1 नहीं है। कैसे भी आप इसको बोल सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब हम चेक करेंगे ऑन टू, और हमें पता ऑन टू नहीं है, फिर भी हमें बातें नोट करनी पड़ेगी। y इक्वल टू एफ एक्स लेके चलते हैं, y किसी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो रियल नंबर कौन सा होगा, कोडोमेन वाला, और एफ एक्स रखते हैं भाई यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, हमें चाहिए x y के टर्म में, तो ये आ गया इस तरह से। पावर 4 हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4th रूट ऑफ y। जब पावर 4 हटाते तो क्या आएगा, 4th रूट ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, हमें पता कि ये ऑन टू नहीं है, तो कोई दो वैल्यू ले लेंगे जिससे हम ये बता देंगे कि ऑन टू नहीं बना भाई। तो देखिए, इट इज क्लियर दैट कि -3 बिलोंग टू रियल नंबर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन r सच दैट fx इक्वल टू x की पावर 4 -3। समझ में आई बात, -3 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है,
-3 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और ये रियल नंबर, ये -3 किस में है? को डोमेन में है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन क्या डोमेन के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी पावर 4 हमें -3 दे दे? है भाई? डोमेन के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई रियल नंबर है डोमेन के अंदर जिसकी पावर 4 हमें क्या दे दे? को डोमेन के अंदर। ये को डोमेन होता है, ठीक है, ये डोमेन होता है। ये भी रियल नंबर, ये भी नंबर दे दे -3, नहीं दे सकता भाई, तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम नोट कर देते हैं यहां पर कि f इज नॉट ऑन टू, हेंस द गिवन फंक्शन इज neither 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमें ये चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? डी है भाई। तो डी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। वैसे हमने पहले ही चेक कर लिया था डायग्राम से कि डी करेक्ट होगा, फिर भी हमें ये महाभारत नोट करनी पड़ी। कोई बात नहीं, ठीक है, हम कह देते हैं कि द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, वो भी ऐसा ही है। लेट f such that r2 are defined by as fx equal to 3x। चूज द करेक्ट आंसर। हमें वही ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर क्या होगा। 11th क्वेश्चन में क्या था? x की पावर 4, यहाँ पर क्या आ गया? 3x। बस ये फर्क है। देखते हैं कि 1 1 ऑन टू बनता नहीं बनता। उससे पहले आप डायग्राम से समझो, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आंसर कौन सा है, ये 1 1 है या ऑन टू है या दोनों नहीं है। तो फर्स्ट सेट लेते हैं r डोमेन वाला, फिर दूसरा सेट लेते हैं, वो भी r है, रियल नंबर है, वो कोडोमेन वाला है। यहाँ पर f डिफाइन करते हैं। तो मैं लेता हूँ एलिमेंट, ठीक है, ये कोडोमेन है, सॉरी ये डोमेन है, और ये क्या है? कोडोमेन। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं भाई। ऐसे यहाँ पर लिया, यहाँ पर मैंने -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो जैसे यह आ जाएगा -9, यहाँ पर मैंने -9 ले लिया, -6, ठीक है, 6, 9, तो इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो fx क्या दे रखा है? ये दे रखा है 3x। तो -3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आएगा? 3 पुट करेंगे तो -9 आएगा। तो इसकी इमेज तो यहाँ पर है भाई, ये रहा, ठीक है। 3 पुट करेंगे, आप 3 पुट करो यहाँ पर, तो कितना आएगा? 9। देखिए सेम इमेज नहीं आ रही है, डिफरेंट इमेज आ रही है, ठीक है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सेम एलिमेंट पुट करने पर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमें इमेज डिफरेंट दे रहा है, सेम ही दे रहा है। इसका मतलब ये 1 1 है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो क्या आएगा? -6, 2 रखेंगे तो क्या आएगा भाई? 6, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 6। ये 3 की इमेज नहीं है 6, ये 9 की है। 6 इमेज किसकी है? 2 की। 9 इमेज किसकी है? 3 की। समझ में हमारी बात? अच्छा, -1 रखते तो कितना आएगा? -3, ठीक है। 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 3, समझ लो 3 यहां पर है। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो ये 1 1 है। ऑन टू भी है भाई, सारे एलिमेंट को डोमेन वाले ऑक्युपाइड हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर है। यहाँ पर जो fx दे रखा है वो 3x दे रखा है, कोई पावर 4, कोई स्क्वायर, ऐसे तो नहीं दे रखा। तो ज़्यादातर रियल नंबर में अगर सिंपल fx दे रखा हो 3x, 1 + 3x इस टाइप से, तो वो ऑन टू भी बन जाता है। तो चेक कर लेना, सारे एलिमेंट यूज होंगे, लेकिन बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, सारे चेक नहीं कर पाओगे। हमें थोड़ा आइडिया लग ही जाता भी।
समझ में आ रही बात। यहाँ से देखिए -1 आएगा ही आएगा। कैसे आएगा ये -1 कैसे आएगा? जब आप यहाँ पर ये कह दो कि -1/3, तो -1/3 की इमेज क्या होगी? -1। देख लो यहाँ पर पुट करके, 3x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा ही आएगा। यानी सारे एलिमेंट यूज होंगे। इमेजरी तो बनेगा नहीं क्योंकि रियल नंबर है ये। समझ में आई बात। 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो आंसर करेक्ट कौन सा है? कौन सा वाला होगा भाई? ये वाला, फर्स्ट। काम चल गया? नहीं, हमें डिटेल में इसको नोट करना है। नोट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर देते हैं। इट इज गिवन दैट f such that r2 are defined by fx equal to 3x, और हम 1 1 चेक करेंगे शुरू में। उसके लिए x1 x2 लेकर चलेंगे जो रियल नंबर से बिलोंग करे। फिर हम fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। x1 जो है यहाँ पर पुट कर दो, 3x1 आ जाएगा। ऐसे x2 पुट कर दो, 3x2 आ जाएगा। तो 3x1 इक्वल टू 3x2। 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2। तो ये क्या आ गया? 1 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं? y लेते हैं। किसके इक्वल? fx के इक्वल। किससे बिलोंग करेगा y? रियल नंबर से। और fx कितना है भाई? 3x। तो y इक्वल टू 3x। हमें x चाहिए y की टर्म में, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू y, यानी x इक्वल टू y/3। मुझे पता है कि ऑन टू बनेगा। ठीक है, तो कुछ बातें नोट कर देते हैं। यहाँ पर नोट करते हैं। इट इज क्लियर दैट कि फॉर ऑल y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y/3 इन डोमेन r सच दैट, ठीक है, कि y की जो एलिमेंट है जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं को डोमेन के अंदर, वो सारे एग्जिस्ट करेंगे डोमेन r के अंदर। क्या? x इक्वल टू y/3। और जब ऑन टू बनता तो हम क्या करते हैं? y इक्वल टू fx लेकर चले हैं तो उसको शो करेंगे fx इक्वल टू y। तो अब x की वैल्यू क्या है? y/3। ये पुट करेंगे। कहाँ पर पुट करेंगे? यहाँ पर x में। तो अगर आप x की वैल्यू y/3 पुट करते हो तो 3 इंटू y/3, यानी 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो ये आ गया fx इक्वल टू fy/3, यानी 3 इंटू y/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बन जाएगा? y। तो ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आया है? गिवन फंक्शन क्या आया है? f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ए आंसर आएगा भाई। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली। मैंने इसके लिए बिल्कुल बेसिक से बताया। इंट्रोडक्शन का वीडियो में जो है बिल्कुल आपको डिटेल में बताया गया है, समझाया गया है कि क्या 1 1 होता है, क्या ऑन टू होता है, और बार बार आ रहे हैं 1 1 ऑन टू, मैनी 1। तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।